हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। तो इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के बीच में यूएफा चैंपियंस लीग का जो मैच होने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू में 12:30 बजे। और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। इस मैच के फाइनल अपडेट्स आपको दोस्त मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक। मैं उम्मीद करूँगा लिंक क्लिक करके आप वहाँ ज़रूर जुड़ोगे। बाई चांस लिंक काम नहीं करता, आप इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। तो फॉर्मेलिटी की बात हो गई है, अब चलते हैं इस मैच पे एनालाइज करने रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फर्स्ट लेग था, 2-2 का स्कोर लाइन था। मेरे को लगता है बायर्न ज़्यादा अच्छा खेला था, बट अवे लेग में आपको करना क्या होता है, सिर्फ रिजल्ट निकालना होता है। और रियल मैड्रिड ने एंड में वाया पेनल्टी दे मेड श्योर कि वो बायर्न को लीड नहीं दे रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था। आई थिंक बायर्न एक गोल की लीड डिजर्व करता था, बायर्न वॉज द बेटर साइड, लेकिन रियल मैड्रिड इन देयर वे मेड श्योर कि भैया नेक्स्ट राउंड में इस टीम को जाना आता है। उन्होंने मेड श्योर किया कि विनीशियस के 2 गोल के थ्रू कोई एडवांटेज नहीं है बायर्न में। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब आप जा रहे हो डेथ वाले ग्राउंड में, बर्नाब्यू में, अवे लेग रियल मैड्रिड की, और प्रेशर बहुत बहुत भयानक यहाँ पे बायर्न म्यूनिख पे रहेगा, जो कि अभी मिड वीक हुए स्टुटगार्ट से भी मैच हार गए हैं। ठीक है, तो स्टुटगार्ट से 3-1 से हारे हैं। ये आपको बताता है कि कितना बुरा फॉर्म चला है इनका लीग में। लेकिन अगर लीग फॉर्म देखें तो डॉर्टमुंड 5th पे है लीग में, और डॉर्टमुंड कल का आपको पता ही है यूसीएल का फाइनल खेलेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड के ऊपर पूरा ओनस है। अगर वो नहीं नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो बॉटल कहा जाएगा इसको, बहुत ईजी होना चाहिए खासकर रियल मैड्रिड जैसे क्लब के लिए। बट कल पीएसजी वाले मैच में हमने दिखाया कि ईजी शायद कुछ नहीं होता, हो सकता है शायद ऑल जर्मन फाइनल हो, बट देयर इज़ अ 80% चांस दैट रियल मैड्रिड विल गो थ्रू, 20% चांस बायर्न म्यूनिख। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको माहौल इसलिए बना के दिया है क्योंकि ये टीम सिलेक्शन में काम आएगा। ये चैंपियंस लीग है, अवे लेग वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी टीम होम में खेल रही है, कौन सी अवे खेल रही है। ये चैंपियंस लीग में खासकर रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है। तो डियाज है, मॉड्रिच है, बेलिंगम मार दिया, फिर डियाज मार दिया, जोसेलू मार दिया, नाचो का असिस्ट आ गया। ठीक है, सडीज को इन्होंने ईजिली हरा दिया। रियल मैड्रिड ला लीगा चैंपियंस नाउ, अगर नहीं पता था तो ये भी हो गया है। फिर गुलर, कर्जवाहाल, ठीक है, फिर विनीशियस जूनियर, वास्केस, बेलिंगम, रोड्रिगो। इसमें मैंने एक मैच बीच में नहीं लिखा है जो इन्होंने यहाँ खेला है, और इनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यही मैच है, केन और साने मारे, उधर से विनीशियस मारा था। आप देखो रिसेंटली रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं हारा है, इन्होंने ड्रॉ ज़रूर खेला है एक आध अगेंस्ट मैन सिटी, उसमें तो बचे हैं ये, बट उसके सिवा कुछ भी नहीं हारा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब बायर्न म्यूनिख की बात करें, बायर्न म्यूनिख 3-1 है, अपनी लीग में इनका हाल ख़राब है, बट चलो हार गए हैं तो वहाँ पे हल्का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जीते हैं। ये वाला मैच इंपॉर्टेंट है, केन और लीरॉय सॉ ने 6 महीने बाद गोल मार दिया। ठीक है, ड्रॉप किया था, मार दिया, इस मैच में लगी थी। अब नीचे चलेंगे दोनों टीम्स के, और ये भैया अपना ब्रेड एंड बटर है, यहाँ से अपनी रोटी आती है, तो अब इसको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा आपको टेलीग्राम पे थोड़ी देर पहले, सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा फंसाना नहीं है। विनीशियस नहीं छोड़ेंगे, रोड्रिगो नहीं छोड़ेंगे, बेलिंगम नहीं छोड़ेंगे, 3 हो गए। केन नहीं छोड़ेंगे, मूसियाला नहीं छोड़ेंगे, लीरॉय साने नहीं छोड़ेंगे। 6 प्लेयर एकदम कट कॉपी पेस्ट पक्के हो गए। ठीक है, इधर से करवाहाल नहीं छोड़ेंगे, किमिच नहीं छोड़ेंगे। 8 प्लेयर मैंने एकदम 100% श्योर कर दिए। अब जो गेम बच रहा है वो है बाकी 3 प्लेयर का। ये 3 प्लेयर आपके डिसाइड करेंगे फैंटेसी आज क्या बनने वाली है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, विनीशियस, रोड्रिगो, बेलिंगम, केन, मूसियाला, साने और किमिच और करवाहाल, 4-4 दोनों तरफ से दे दिए, 8 प्लेयर पक्के हो गए। ठीक है, अब अगर हम इधर से केन ले रहे हैं, मूसियाला ले रहे हैं, इधर से विनीशियस, रोड्रिगो ले रहे हैं, तो इसका मतलब अपना मानना ये है कि यहाँ पे क्लीन शीट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आया तो मुझे लगता है शायद रियल मैड्रिड का आएगा। ठीक है,
तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, करवाहाल है, और करवाहाल के साथ में आपके पास एक इधर से आप रूडिगर के साथ जा सकते हो। अब देखो रूडिगर तभी फ़ायदा देगा या तो ये हेडर से गोल मार दे या तो क्लीन शीट आए, नहीं तो रूडिगर 8 से 10 पॉइंट दे रहा है इस समय, क्योंकि पासेस भी नहीं बना पाता, ठीक है, एकदम पीछे प्रेस रहता है, और ये इनके जो मेन मैन होता है, पिछले में हालैंड, इस बार केन, इनको पकड़ के रखता है। ज़्यादा रूडिगर पॉइंट्स नहीं दे रहा। रूडिगर ले रहे हो, इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो हेडर गोल आएगा या फिर क्लीन शीट आएगी। क्लीन शीट आएगी तो भी इसके 30 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो इधर से आपके पास रूडिगर ऑप्शन है। मैं बिफोर नाचो मेंडी, ये इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं देते, तो इनको तभी लोगे अगर क्लीन शीट लग रहा है तो, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास अगले 3 में पिक करने के लिए रूडिगर हो गया। अब इधर से गोरेट्स्का लाइमर है। मैं इस मैच में ना प्रोबेबली दोनों को क्रॉस आउट कर रहा हूँ, रीज़न बिकॉज ये है रियाल मैड्रिड का घर, ठीक है। अब रियाल मैड्रिड का घर है तो आपको थोड़ा सा जो है ना कुशन उनको देना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्रूस है और वलवर्दे है। ये उन 3 प्लेयर्स में मेरे पास इनमें से तो एक डेफिनेटली होएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉल है। मैं इस मैच में गोरेट्स्का के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं कहूँगा क्रूस वलवर्दे में आप एक प्लेयर लोगे, ठीक है। क्रूस लास्ट मैच में 72 पॉइंट, वलवर्दे ले रहे हो तो ऑब्वियसली टैकल इंटरसेप्शन तो चलाता ही है, साथ में होम लेके गोल भी मार सकता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे बेहतरीन हमारे पास रहने वाले हैं। इधर से क्या था, इधर से हमारे पास क्या है, डिफेंडर काम क्या है। अब बायर्न का डिफेंस ना आपको रियल मैड्रिड के डिफेंस से ज़्यादा पॉइंट देगा अगर क्लीन शीट या कोई अनएक्सपेक्टेड गोल नहीं आता। इधर से एक ही डिफेंडर पॉइंट्स देता है, वो है करवाहाल, बाकी सब पीछे बैठ के रहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको रियल मैड्रिड डिफेंस से नहीं बनते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ अल्फोंसो डेविस रहेगा, हमारा थोड़ा अटैकिंग पुल बैक है। इसकी जगह पे शायद हो सकता है मजराओई भी खेले, तो जो भी खेलेगा इस पोजीशन वाले प्लेयर को हम ले लेंगे। लास्ट मैच में भी इधर से अच्छे पॉइंट्स बने थे, ठीक है। दूसरा यहाँ विनीशियस रोड्रिगा को काउंटर वाला ऑप्शन रहता है, तो ये टैकल इंटरसेप्शन भी बना सकता है, तो अच्छा ऑप्शन इधर से ये रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा था, 8 हमारे पक्के थे, 3 स्पॉट बच रहे थे। 3 स्पॉट में हमने क्या डिस्कस कर लिया, क्रूज डिस्कस कर लिया, वलवर्दे डिस्कस कर लिया, रूडिगर डिस्कस कर लिया, और डेविस डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक गोलकीपर भी तो लेना है, अभी तो ये इन 4 में से 2 लोगे, ठीक है। अब गोलकीपर देखो, वैसे मेरा लॉजिक बहुत सॉर्टेड रहता है चैम्पियंस लीग मैचेस में अवे गोलकीपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं नॉयर के साथ जा रहा हूँ, बट मैं गोलकीपर थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज स्पॉट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 8 प्लेयर पहले बता दिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लूनिन के ज़्यादा सेव्स बने, बट चैम्पियंस लीग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नॉयर के साथ जाऊँगा, जस्ट बिकॉज वो प्रेशर रहेगा बायर्न पे, मुझे लगता है नॉयर ज़्यादा सेव करेगा, ठीक है। तो बकवास मैंने कर ली है। टीम क्या बनाई है अब देखोगे, सरप्राइज रियल मैड्रिड के कम प्लेयर लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रियल मैड्रिड को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मतलब सपोर्ट तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बारसा फैन है, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट राउंड में जाएगा। अब देखोगे जो 6 पक्के गए थे वो 6 तो ले लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जो क्रूज वाला स्पॉट है इसमें आप वालवर्डे डाल सकते हो, ठीक है। डिफेंस देखोगे मैंने ज़्यादा बायर्न का डाल दिया है। अब इसमें क्या है, देखो मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है कि इस गेम में दोनों टीमें गोल मारेंगी, दोनों टीमें गोल मारेंगी तो बायर्न का डिफेंस ज़्यादा पॉइंट देगा। उस लॉजिक से मैंने बायर्न को यहाँ लिया है। ये दोनों असिस्ट करने वाले भी फुल बैक्स हैं और आगे भी आते हैं, तो वो भी फ़ायदा है। रियल मैड्रिड का मंडी भी काफ़ी डीप खेलता है, बहुत ज़्यादा आगे आते हैं, मैंने उसको नहीं देखा है, यही लॉजिक है। इधर से करवाहाल है, ठीक है, इधर से नॉयर के ज़्यादा सेव्स बनेंगे, इसलिए नॉयर लिया है। ये नहीं है लॉजिक कि भाई 6 प्लेयर बायर्न के हैं तो मैं बायर्न जिता रहा हूँ। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड जीतेगा। इसमें वाइस कैप्टनसी आपकी कॉल है, आप चाहो बेलिंगम पे गैम्बल ले सकते हो, आप चाहो रॉड्रिगो गोस पे गैम्बल ले सकते हो। ये भी चैम्पियंस लीग का चीता प्लेयर है, ठीक है, चैम्पियंस लीग में ये अच्छा करता है। तो जो करना है इसी में करना है। कहाँ कहाँ करना है मैं बता देता हूँ, एक ये स्पॉट है और एक ये स्पॉट है, यहाँ 2 पे कर सकते हो, नॉयर भी छोड़ो, ये 2 स्पॉट आपको बदलना है। अब इसकी जगह तुम डिफेंडर डाल दो रूडिगर के लिए, या डेविस की जगह पे रूडिगर डाल दो, ठीक है, ये डिस्कस हमने किया था। या फिर चाहो क्रूज की जगह वालवर्डे डाल दो, और तीसरा वाइस कैप्टन के लिए ये 2 कैंडिडेट और हैं। तो जो करना है इन्हीं में आपको करना है, ठीक है। ये रहा मैच एनालिसिस। मैच के फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।